तहरीक इंसाफ के साथ डी चौक में जो कुछ 26 नवंबर को हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है। तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जाता है कि 12 लोग उनके मारे गए हैं, जबकि लापता होने वालों की तादाद 5000 है। ये बैरिस्टर गौहर की तरफ से बात की गई है। हालांकि बैरिस्टर गौहर की हमदर्दियाँ, उनकी वफादारी इमरान खान के साथ बड़ी मशकूक समझी जाती हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने 5000 तादाद बताई है। इमरान खान की तरफ से कहा गया था इन्हीं लोगों के साथ मुलाकात करते हुए कि ये मामला पार्लियामेंट में उठाया जाए। तो इस पर जमहूरी लोगों की तरफ से इमरान खान की तहसीन की गई कि वाकई आप जमहूरी लोग हैं तो ये मामला पार्लियामेंट ही में उठाए जाने चाहिए। और इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर की तरफ से भी ये कहा गया कि हम सारी सियासी पार्टियों के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। तो इस पर क्या मुस्बत रद्द अमल आया मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, हुकूमत की तरफ से? ये लोग अभी मामला पार्लियामेंट में ले जाना चाहते हैं और बातचीत के ज़रिए मामला को तय करना चाहते हैं। हुकूमत भी यही जोर देती रही है, लेकिन हुकूमत की तरफ से क्या किया गया? एक तो इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। सिर्फ इमरान खान पर ही नहीं बल्कि GHQ पर हमला केस में दीगर 60 लोगों पर भी फर्द जुर्म आयद की गई है। उनमें शेख रशीद भी शामिल हैं, जरताज गुल भी हैं, शेख राशिद भी हैं और दीगर लोग भी हैं। और इसके साथ ही जैसे फर्द जुर्म आयद होती है तो तहरीक इंसाफ के 4 लीडरों को अडयाला जेल के हाथे से गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनमें अहमद चट्टा हैं, उनमें नईमुद्दीन हैं, उनमें शारद राजा हैं और बड़े लीडर उमर अयूब हैं। 4 को उठा लिया जाता है। कहा गया कि इनको जो फर्द जुर्म आयद हुई है GHQ पर हमला केस में, उस केस में इनको उठाया गया है। हालांकि दीगर लोग भी हैं, शेख रशीद हैं, जरताज गुल हैं, इमरान खान खुद भी हैं। इमरान खान तो खैर जेल में हैं। बहरहाल ये पूछ रहे हैं कि हमें क्यों उठाया गया, तो किसी को कुछ पता नहीं कि क्यों उठाया गया। तो इस पर क्या कहा जा सकता है? इस पर कहा जा सकता है बस एम उठा लिया गया। तो उठाने के बाद फिर ये बताते हैं, गिरफ्तार करने के बाद, FIR दर्ज करने के बाद इनको बताया जाता है कि क्या FIR थी। पहले गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद इनका फिर जुर्म मुतय्यन किया जाता है और फिर बता भी दिया जाता है। ये शुक्र करें कि इनको उस तरह से उठा के लापता नहीं कर दिया गया जिस तरह से दीगर लीडरों को या सहाफ़ियों को, जैसे इमरान रियाज खान हैं, उनको किया जाता है। बहरहाल ये शुक्र करें कि इनका पता तो है कि ये कहाँ पे हैं, जेल में हैं, थाने में हैं, जहाँ भी हैं इनकी ज़मानत के लिए इनके साथी एप्लीकेशन दे सकते हैं। बाकी उस नौजवान के बारे में जिसका नाम ताहिर अब्बास तारड़ बताया गया है, उसके बारे में कहा जा रहा था कि वो कंटेनर से गिरा, 30 फुट ऊपर से गिरा और वो सर के बल गिरा। उसके बारे में ये अफवाहें थी कि वो मारा गया है। फिर ये भी बात सामने आई कि उसको उठा कर ले गए, उसका कुछ पता नहीं है। लेकिन अब ये सूरत हाल सामने आई है कि वो बिल्कुल सामने आ गए हैं और उनकी तरफ से एक ही बात की जा रही है। बार बार उनका इंटरव्यू किया जा रहा है। वो कहते हैं कि मैं इमरान खान के लिए आया था, इमरान खान के लिए मरना चाहता था, मैं तो वहाँ शहीद होने के लिए गया था लेकिन मैं बच निकला हूँ। उसने कहा कि दोबारा मुझे मौका मिला, दोबारा भी इमरान खान की कॉल आई तो मैं ज़रूर जाऊँगा। तो ये जो लोग कह रहे थे कि ये डर गए हैं, खौफज़दा हो गए, इसे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि ये कितने डरे हैं। और फिर ऐसा बंदा जो सर के बल गिरा हो, उसका बच जाना ये भी अल्लाह की कुदरत है। उधर इस्लामाबाद में फैसल बावड़ा साहब मौलाना फजलुर रहमान के चरणों में जाके बैठ गए हैं। उनके घर पहुँचे, उनकी तरफ से कहा गया कि मैं किसी काम के लिए नहीं आऊँ। साथ साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया काम के लिए नहीं गया तो फिर अपने साथ वो आमों की पेटी ले गए थे कि वहाँ जाके वो आम चूसेंगे, वहाँ जाके वो आम चूपेंगे। तो किस लिए वहाँ पे गए? मौलाना फजलुर रहमान को बरंगेख्ता करने के लिए गए, इमरान खान के ख़िलाफ़, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। वहाँ पे जाकर उनकी तरफ से कहा गया कि मौलाना फजलुर रहमान का खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट चोरी किया गया है, उसके साथ ज़्यादती की गई है। तो क्या ज़्यादती की गई है? क्या तहरीक इंसाफ ने जो मैंडेट चोरी किया है? वो तो तहरीक इंसाफ तो खुद अपना मैंडेट ढूंढ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में उस तरह से इनसे बेईमानी नहीं हो सकी, या इन्होंने जितनी भी बेईमानी करनी थी इसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ वहाँ पे जीत गई। मौलाना फजलुर रहमान को जितनी सीटें मिलनी चाहिए थी उतनी मिल गई, तो ये उनको उकसाने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। साथ ही इनकी तरफ से कहा गया कि मेरा कबायली अंदाज है, जिसके साथ मैं दुश्मनी करता हूँ, जिसके साथ मैं दोस्ती करता हूँ, खुल के करता हूँ, लाख
लानत है ऐसे कबायली अंदाज पर, ऐसी सोच पर। इमरान खान ने कहाँ से उठा कर इसको कहाँ पर पहुँचा दिया, लेकिन ये पहला शख्स था जिसने इमरान खान के खिलाफ गद्दारी की, तहरीक इंसाफ को जिसने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। और उस मौके पर जब इमरान खान लॉन्ग मार्च लेकर निकले थे, ये उन लोगों में शामिल नहीं है जिन्होंने बाद में जब पकड़े गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये वो बंदा है जब इमरान खान लॉन्ग मार्च लेकर निकले थे। ये इमरान खान का इंतहाई ज़्यादा वफादार था, लेकिन बाद में पता चला कि ये सबसे बड़ा 2 नंबर बंदा साबित हुआ। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कहाँ की दोस्ती करता है, कहाँ की दुश्मनी करता है, और कह रहा है कि मेरा कबायली कल्चर है। इसके साथ इसने कहा कि मैं 26वीं आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान के साथ बात करने के आया हूँ। अब कौन सी 26वीं आईनी तरमीम, अभी तो 27वीं आप लोग ला रहे हैं और उसके बाद 28वीं भी शायद आपको लानी पड़ जाए। साथ उन्होंने कहा कि मैं मौलाना फजल रहमान को उस वक्त से जानता हूँ जब इन्होंने तहरीक इंसाफ को अपने पीछे लगाया, तो उस वक्त ये क्या कर रहे थे, जिस तरह से तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान साहब पलट कर झपट रहे थे, तो उसका जवाब तहरीक इंसाफ की तरफ से भी उसी तरह से दिया गया और फैसल बावडा साहब भी किसी से पीछे नहीं थे। अभी जो मौलाना फजल रहमान को तहरीक इंसाफ के खिलाफ उकसाने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं, वहां ये कामरान मुर्तजा के साथ मिले। उनकी तरफ से कहा गया कि हमारे पास जो बंदा मिलने आ जाता है हम उसकी बात सुनते हैं। ऐसे आप अंदाजा कर ले कि इनकी क्या हैसियत है वहां जाने के बाद। अगली खबर की बात करते हैं। अब सहारा आलम की तरफ से कहा गया, उन्होंने इमरान रियाज खान पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं इमरान रियाज खान को उस वक्त से जानता हूँ जब ये शर्फ बादियाबी के लिए जर्नलों की या बड़े बड़े लोगों की लाइन में खड़े हुआ करते थे, तो लाइन में इमरान रियाज खान खड़े हुआ करते थे। तो अब सहारा आलम साहब ये बता दें कि ये खुद कहाँ पे खड़े थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आवाज़ सगा कम न कुनाद रिज़्क़ गदारा, कि फ़कीरों का रिज़्क़ कुत्ते भौंकने से कम नहीं होता। उन्होंने कहा कि मैं एक फ़कीर हूँ, मैं झोला अपने पास पकड़ता हूँ, जैसे देहात में जाते हैं तो उनके पीछे कुत्ते लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने आप को कहा कि मैं फ़कीर हूँ और ये जो लोग मेरे खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हैं वो करते रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो रिज़्क़ गदारा की बात कर रहे हैं, जो लोग इनके खिलाफ हो गए थे, इनको 33 लाख महीने पर मियां नवाज शरीफ की तरफ से पैमरा का चेयरमैन बनाया गया था, और फिर इनको जैसे साकिब निसार की तरफ से शायद निकाल बाहर किया गया कि ये बंदा मेरिट पे नहीं आया था। बहरहाल अगर ये इनके रिज़्क़ छीनने वाली बात है तो इनके साथ बुरा किया गया। तो बाकी इमरान रियाज खान के हवाले से इन्होंने जो कुछ कहा, तो आप क्या लाइन में आगे थे या इमरान रियाज खान के पीछे थे, आप वहाँ पे क्या कर रहे थे? तो इमरान रियाज खान के हवाले से हमारा गुमान यही है कि उन्होंने कभी एक धेला भी रिश्वत का 2 नंबरी का कभी वसूल नहीं किया। इसहाक डार की तरफ से ये बिल्कुल उसी तरह से डरे हुए हैं जिस तरह से बाकी सारी की सारी डार डरी हुई है। डार का मतलब जैसे कून डार में होती है, एक ग्रोह होता है, एक जत्था होता है, जैसे मुस्लिम लीग नून का पूरा जत्था है, जैसे ये डरा हुआ है, इसहाक डार भी उसी तरह से डरे हुए हैं। इनकी तरफ से कहा गया है कि मुजाहिरीन को इस्लामाबाद में खुली छूट देने के मुतहम्मल नहीं हो सकते थे। स्टेट गेस्ट पाकिस्तान में आ रहा था तो उस मौके पर कैसे इनको एहतजाज की इजाज़त दे देते, और साथ ये भी कहते हैं कि इनका कोई बंदा नहीं मरा, तो लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, जो बंदा झूठ बोले उसके ऊपर लानत भेजी गई है। अगर वहाँ पे कोई बंदा नहीं मरा तो फिर आप गोली चलाने का भी एतराफ़ नहीं करते, एक भी गोली नहीं चले, थोड़ी जुर्रत करें, थोड़ा हौसला करें, तो फिर बताएं दुनिया को कि वहाँ पे गोली भी चली है, इतने बंदे इनके मरे भी हैं, इतने बंदे जख्मी भी हुए। एक तरफ अपनी बहादुरी बताते हैं, दूसरी तरफ इतना ज़्यादा डरे हुए हैं कि ये भी नहीं बताते कि कितने बंदे मर गए, गोलियाँ वहाँ पर सीधी चलाई गई। ये इनकी बहादुरी है, ये इनकी जुर्रत है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।